आज का दिवस हम सभी लोगों के लिए एक बहुत बढ़िया दिवस है। स्वामी विवेकानंद जी की आज जन्म जयंती है। इस तारीख को युवा दिन मनाते हैं। 12 जनवरी 1863 में स्वामी जी का जन्म हुआ और 4 जुलाई 1902 में स्वामी जी ने परलोक गमन किया। स्वामी जी के इस 39 सालों की जिंदगी में बहुत कुछ सीखने जैसा है और उसमें से कुछ 5 बातें आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। स्वामी जी ने सनातन धर्म की पताका पूरे विश्व भर में फैलाई। जब स्वामी जी को शिकागो की महासभा में, शिकागो की परिषद में उनको बुलाया गया, तब स्वामी जी की जब बारी आई भाषण देने की, तब स्वामी जी ने उस क्राउड को संबोधित करते हुए भाषण के शुरुआत में कहा, मेरे अमेरिकन बंधु और भगिनी। इस वाक्य से पूरा जो क्राउड था वो 5 मिनट तक तालियां बजाता रहा। स्वामी जी ने भारतीय संस्कृति की पताका अमेरिका जैसे देश में और बहुत सारे देशों में फैलाई और अपना जीवन इस भारत के देश के इस संस्कृति के प्रचार के लिए समर्पित किया। स्वामी जी के जीवन से वैसे तो बहुत सारी सीखें हम सीख सकते हैं, पर स्वामी जी के जीवन से आज इस वीडियो में हम 5 बातों को सीखने की कोशिश करेंगे। हम सभी लोग गुरु बनाते हैं। स्वामी जी के भी गुरु जी थे श्री रामकृष्ण परमहंस जी। जब स्वामी जी की और श्री रामकृष्ण परमहंस जी की मुलाकात हुई, जब उनको लगा कि श्री रामकृष्ण परमहंस जी को अपना गुरु बनाना चाहिए, तो स्वामी जी ने उनकी परीक्षा ली। श्री रामकृष्ण परमहंस जी पैसों को कभी हाथ नहीं लगाते थे, तो स्वामी जी ने उनके आने से पहले उनके बिस्तर के नीचे कुछ सिक्के दिए। जब श्री रामकृष्ण परमहंस जी बाहर से जब अपने रूम में प्रवेश करते हैं, तब श्री रामकृष्ण परमहंस जी एकदम से कुछ बहुत गलत हुआ इस तरीके से पूरे रूम में देख रहे थे और उन्होंने फटक से बिस्तर को झटका और बिस्तर को झटकते ही वहां से कुछ सिक्के बाहर पड़े और जब सिक्के बाहर पड़े तो स्वामी विवेकानंद जी की तरफ देख के मुस्कुराए। उनको समझ में आ गया था कि ये परीक्षा मेरे होने वाले शिष्य स्वामी विवेकानंद जी ने दी है। इससे हमें ये सीख मिलती है कि हम भी जीवन में गुरु बनाते हैं और जब हम गुरु बनाते हैं तब हम बिना सोचे समझे गुरु बना देते हैं। गुरु जी की परीक्षा लेना भी जरूरी है। हमें भी गुरु जी की परीक्षा लेनी चाहिए कि गुरु जी सच में जो बोलते हैं वही करते हैं। इस छोटी सी कहानी से स्वामी जी ने बहुत बड़ी सीख ली है कि गुरु कैसा होना चाहिए। गुरु माया मोह से विलुप्त होना चाहिए, माया मोह को छोड़ देने वाला गुरु होना चाहिए। गुरु की पहचान क्या होनी चाहिए? गुरु जी जो बोलते हैं वो करने वाले होने चाहिए। इससे एक और सीख हमें मिलती है कि हर काम सोच समझ कर करें। कोई भी काम हम जीवन में करते हैं तो उसको 10 बार सोचिए, कुछ परीक्षा लीजिए, तब भी विश्वास करिए किसी के ऊपर। ये बहुत बड़ी सीख हमें स्वामी जी के जीवन से मिलती है। दूसरी बात, सबके प्रति दया भाव रखिए। एक दिन माता भुवनेश्वरी देवी अपने किचन में कुछ खाना बना रहे थे। उन्होंने स्वामी जी से कहा कि नरेन मुझे चाकू ला के। स्वामी जी चाकू लाने गए और उन्होंने चाकू की जो नोक है वो अपने हाथ में पकड़ी और चाकू का जो पकड़ने वाला हिस्सा होता है वो अपने माता की तरफ दिया। माता हंसी और माता बहुत प्रसन्न हुई और माता जी ने बोला, आप बड़े होके बहुत बड़े व्यक्ति बनोगे और लोगों को उपदेश दोगे और बहुत बड़े व्यक्तित्व बनोगे। आपके जीवन से लोग बहुत सारी चीजें सीखेंगे। स्वामी जी ने अपनी माता की ओर कहते हुए ये कहा कि आप ऐसा क्यों कह रही हैं? माता जी ने कहा कि आप इतने छोटे हो, इस उम्र में भी आपको ये समझ है कि दूसरों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आपने चाकू की जो नोक है अपने हाथ में पकड़ी, जिससे आपको तो तकलीफ हुई पर मुझे तकलीफ नहीं हुई क्योंकि पकड़ने वाला हिस्सा मैंने। ये बहुत बड़ी बात है और ये स्वामी जी के जीवन से हमें सीखने को मिलती है कि सबके प्रति दया भाव रखिए। चाहे सामने वाला कोई भी व्यक्ति हो, हमें दया भाव रखना चाहिए। एक और सीख इस कहानी से हमें मिलती है कि जब भी कोई व्यक्ति कोई अच्छा कार्य करता है तब उसकी प्रशंसा होनी चाहिए।
प्रशंसा होगी तो अगली बार भी बहुत अच्छे अच्छे कार्य करता रहेगा। माता जी ने स्वामी जी की प्रशंसा की और स्वामी जी भी अपने जीवन में बहुत अच्छे अच्छे कार्य करते थे। तीसरी बात, फोकस ऑन योर टारगेट। अपने टारगेट के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति प्रयास करते रहिए और उसकी तरफ फोकस हो जाइए। तन मन धन हर तरीके से अपने लक्ष्य के प्रति प्रयास करिए और यशस्वी बनिए। एक बार स्वामी जी अपने आश्रम में विश्राम कर रहे थे। उस टाइम पे उनके पास एक व्यक्ति आते हैं और स्वामी जी के शिष्यों से कहते हैं कि मुझे स्वामी जी से मिलना है, मुझे स्वामी जी से कुछ बातें करनी है। तो स्वामी जी के शिष्यों ने कहा कि स्वामी जी अभी विश्राम कर रहे हैं, जैसे ही स्वामी जी उठ जाएंगे मैं आपकी उनसे मुलाकात करा। जब स्वामी जी उठे और जब उस व्यक्ति से उनकी मुलाकात हुई, उस व्यक्ति ने स्वामी जी से पूछा कि मुझे सफल होना है, मैं बहुत बार प्रयास करता हूँ कुछ नया करने का, कुछ काम करने का, पर मैं सफल नहीं हो पा रहा। मुझे हर बार असफलता मिलती है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है मेरे सफलता के रास्ते में। स्वामी जी ने बोला कि आप एक काम करिए। स्वामी जी पहले तो मुस्कुराए और बाद में उन्होंने बोला कि आप एक काम करिए। एक कुत्ता वहां पर था। स्वामी जी ने कहा उस व्यक्ति से कि आप इस कुत्ते को टहल के लाइए। व्यक्ति बोला ठीक है, मैं उसको टहल के लाता हूँ। व्यक्ति कुत्ते को लेके गया और उन्होंने उसको टहला के वो अपने स्वामी जी के पास लेके आया। स्वामी जी के पास लाके उन्होंने कुत्ते को बांध दिया। कुत्ता बहुत हाफ रहा था। स्वामी जी ने बोला कि आप तो बड़े शांत नजर आ रहे हैं, कुत्ता बहुत हाफ रहा है। उस व्यक्ति ने बोला कि ये मैं तो, मुझे जाना था उस रास्ते से मैं गया और उसी रास्ते से मैं दोबारा चल के आया हूँ। सीधा सीधा मैं गया, सीधा सीधा आया। कुत्ते ने क्या किया कि कुत्ता इधर उधर भाग रहा था, तो इस वजह से वो बहुत ज्यादा हाफ रहा है, बहुत ज्यादा वो थक चुका है। मुझे उतनी थकान नहीं है क्योंकि मैं सीधा गया और सीधा आया। स्वामी जी मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि जीवन में भी कुछ ऐसा ही है। जीवन में हम तैयारी किसी और चीज की करते हैं और किसी और चीज की वजह भागते हैं। जीवन में हम एक विचार नहीं करते, 100 विचार करते, 100 चीजें करने की कोशिश करते। एक लक्ष्य बनाइए कि एक मुझे इस तरफ ही जाना है, तो हम उस तरफ चलते चले जाएंगे। बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हमारी जिंदगी में आते हैं। बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस दूर करके एक लक्ष्य बना के उसी रास्ते से चलेंगे तो हम सफल बनेंगे। ये कहानी से हमें ये बहुत बड़ी सीख मिलती है। तीसरी बात, दूसरों को कभी नीचा नहीं दिखाना चाहिए। स्वामी जी जब अमेरिका में थे तब उनका नाम बहुत ज्यादा फैल रहा था, उनके नाम की चर्चाएं हो रही थी। एक बार स्वामी जी रेलवे स्टेशन से बाहर आ रहे थे, तब उनको एक हमाल मिला। हमाल स्वामी जी की ओर आया और उसने स्वामी जी को बोला कि मैं, मुझे ऐसा पता चला है कि स्वामी जी आप निग्रो समाज के, तो मुझे बहुत आनंद हुआ स्वामी जी कि आपने हमारे समाज को इतने बड़े पद पर लाके खड़ा किया है, हमारा बहुत सम्मान हुआ स्वामी जी। स्वामी जी बोले कि बहुत बहुत धन्यवाद आप। ये बात सुन के उनके शिष्य ने स्वामी जी से पूछा कि आप निग्रो समाज से तो नहीं है, फिर आपने ऐसा क्यों कहा कि आप निग्रो समाज से हैं? स्वामी जी ने बोला कि मुझे किसी को नीचा नहीं दिखाना था। और उस व्यक्ति को इसे जान के बहुत खुशी हुई है कि मैं निग्रो समाज से हूँ। स्वामी जी ने बोला कि मुझे किसी को नीचा दिखा के अपने आप को बड़ा बताना, बड़ा साबित करना, ये बात अच्छी नहीं लगती। उस व्यक्ति को बहुत सम्मान हुआ कि अपने समाज का कोई व्यक्ति है जो नाम रोशन कर रहा है। उस व्यक्ति के उस सम्मान को ठेस ना पहुंचे, इसलिए स्वामी जी ने उनका ख्याल किया। स्वामी जी को हालांकि बहुत सारी परेशानी होती थी अमेरिका में। जब वो घूमते थे तब उनको बहुत सारे रेस्टोरेंट्स वाले निग्रो समाज के इस तरह से देखकर उनको नजरअंदाज कर देते थे, उनको महत्व नहीं देते थे। स्वामी जी ने इस कहानी से हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। किसी को हम नीचा दिखा के खुद को एक बहुत बड़ा बादशाह समझने की हम कोशिश करते हैं, खुद को एक अच्छा व्यक्ति समझने की हम कोशिश करते हैं, तो इस कोशिश को हमें नहीं करना चाहिए। ये कोशिश बहुत ही गलत बात है। हर किसी को अपना सम्मान देना जरूरी है, चाहे वो व्यक्ति अपने से छोटा क्यों न हो, अपने से तन में, धन में, उम्र में या फिर
किसी भी वे में वो व्यक्ति यदि छोटा भी हो तो उसका सम्मान करना चाहिए। और एक बात इस कहानी से हमें सीखने को मिलती है कि सबके साथ रहिए, सबसे बातें करते रहिए, हर किसी से हमें कुछ न कुछ सीखने को मिल रहा है। निग्रो समाज के लोग बहुत ही मेहनती और अपने काम के प्रति कर्तव्यगार हैं। उनसे भी हमें बहुत बड़ी सीख मिली। उस निग्रो समाज के व्यक्ति ने, वो हमाल थे पर अपने काम के प्रति बहुत नेक दिल इंसान थे, तो उनसे भी हमें कुछ ना कुछ सीखना चाहिए और हर व्यक्ति के साथ जुड़ के रहना चाहिए, क्योंकि वैसा यदि हम करते हैं तो हम भी सक्सेसफुल बनेंगे और उस व्यक्ति को भी हम यशस्वी बनाएंगे। ये बात हमें हर बार ध्यान में रखना चाहिए। पांचवी बात, मन की एकाग्रता सबसे बड़ी बात है। एक बार स्वामी जी अमेरिका के एक गांव में भ्रमण कर रहे थे। नदी के साइड में वो भ्रमण कर रहे थे। उस टाइम पे कुछ बच्चे नदी में जो अंडों के टर्फल होते हैं उन पे निशाना लगा रहे थे, अपनी बंदूक से निशाना लगा रहे थे, पर उनका निशाना लग नहीं रहा था। इस चीज को देख के स्वामी जी अपने मन में ही मुस्कुरा रहे थे। थोड़ा सा मुस्कुराहट बाहर भी आ गई थी। बच्चों ने स्वामी जी की ओर कहते हुए बोला कि स्वामी जी, आपको जितना है आसान लग रहा है उतना आसान ये है नहीं, एक बार आप इसको करके देखिए, आप जितना हंस रहे हो आपको समझ में आ जाएगा। स्वामी जी ने 5 मिनट अपने आंखें बंद कर ली। 5 मिनट के बाद आंखें खोली और उनके हाथों से बंदूक को लिया और उन टर्फलों को एक एक करके उड़ा। बच्चे उनकी तरफ देखते रहे। बच्चों ने पूछा कि स्वामी जी कैसे हुआ, आपने कैसे किया? हम तो बहुत टाइम से कोशिश कर रहे पर हमसे तो नहीं हो पा रहा है। स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि यह सब ताकत है अध्यात्म की, ध्यान की, एकाग्रता की। मन की एकाग्रता सबसे बड़ी बात है। यदि हम अपने मन को मजबूत बनाते हैं, और मन कैसे मजबूत होगा? ध्यान से मजबूत होगा। तो ये बात संभव है। बच्चे बहुत खुश हुए और उन्होंने स्वामी जी से बहुत बड़ी सीख ली। हमें भी सीखना चाहिए कि ध्यान से मन एकाग्र होता है और मन की एकाग्रता सबसे बड़ी बात है। यदि हमारे मन की एकाग्रता होगी, हम हमारे लक्ष्य के प्रति भाग सकते हैं और उसको टारगेट बना के हम उसको अचीव कर सकते हैं। स्वामी जी के जीवन की ये जो 5 बातें आज हमने चर्चा करी, इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और भी बहुत सारी कहानियां हैं स्वामी जी के जीवन की, उसको भी हम किसी और वीडियो में कवर करेंगे। जब स्वामी जी ने समाधि ली, उस टाइम पे उस अंतिम दिवस पर भी स्वामी जी ने अपना जो दिनचर्या थी वो वैसे ही रखी जैसे उनकी हर बार होती थी। स्वामी जी सुबह उठे, उन्होंने ध्यान किया और ध्यान में ही उनकी समाधि लग गई। स्वामी जी ने अपने लोक में विलीन हो। स्वामी जी की इस 39 सालों की जिंदगी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। स्वामी जी ने जब उन्होंने अंतिम सांस ली और जब उन्होंने महासमाधि में प्रवेश किया, तब उन्होंने ये बात बोली थी अपने शिष्यों से कि मेरे विचारों को समझने वाला और एक स्वामी विवेकानंद चाहिए। और आज भी जो स्वामी जी ने स्थापन किया हुआ रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मठ जो है, वो आज भी स्वामी जी के विचारों को प्रचार करने के लिए बहुत ही मेहनत कर रहा है। हम सभी लोगों को भी स्वामी जी की जीवन चरित्र को पढ़ के स्वामी जी के विचारों को अपने जीवन में लाना चाहिए और जीवन से, हमारे जीवन से जो भी दुख परेशानियां हैं, वो सारी परेशानियों का जवाब शायद हमारे स्वामी जी के जीवन चरित्र में मिले। मैं आपसे विनती करूंगा कि आप जरूर स्वामी विवेकानंद जी की जीवन चरित्र को पढ़िए। मैं खुद भी जीवन चरित्र को पढ़ रहा हूँ। मुझे 5 किस्से बहुत अच्छे लगे, इसलिए मैंने 5 किस्से आप लोगों के साथ आज इस वीडियो में शेयर किए। मैं आपसे मिलूंगा एक नए वीडियो में अगले संडे को। याद रखिए, हर संडे को हमारे इस इनसाइट मोटिव के चैनल पर एक नई स्टोरी आती है जो हमें बहुत सारी बातें सिखाती है। और कुछ भी, किसी भी टॉपिक पर यदि आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप उस टॉपिक को लिख लीजिए, मैं उस पर स्टडी करके वीडियो जरूर बनाऊंगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।